नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज, और इस सीरीज का आज हमारा 60वां पार्ट होगा। आज के इस वीडियो में भी हम उत्तराखंड के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे और उनको अतिरिक्त तथ्यों के साथ हम यहाँ पे देखेंगे, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाए और आपका रिवीजन भी यहाँ पे हो जाए। क्योंकि एक प्रश्न से उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को अगर हम यहीं पे कवर करते हैं तो आपका रिवीजन भी अच्छे से होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड पे अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, कौन सा पर्वत गढ़वाल क्वीन के नाम से प्रसिद्ध है? तो गढ़वाल क्वीन के नाम से किस पर्वत को जाना जाता है? सही आंसर है नीलकंठ पर्वत। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अब बात करेंगे कौन से जनपद में है। तो नीलकंठ पर्वत आपके चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। दो नीलकंठ है, एक है नीलकंठ पर्वत, ये चमोली में है, और अगर पूछेगा नीलकंठ महादेव मंदिर तो वो आपका पौड़ी गढ़वाल में होगा। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, नीलकंठ महादेव मंदिर वो पौड़ी में है, नीलकंठ पर्वत आपके चमोली जनपद में है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम अन्य यहाँ पे पर्वतों की बात करें तो श्रीखंड पर्वत और जेलंग पर्वत ये आपके उत्तरकाशी में है। ठीक है, और कामेट पर्वत आप सभी जानते हैं, ये भी चमोली में है। दूसरा प्रश्न है, सोमनाथ मेला किस नदी के तट पर लगता है? देखिए, जो प्रसिद्ध सोमनाथ मेला है पशुओं के क्रय विक्रय के लिए एक प्रसिद्ध मेला है। पूछा जाता है पशुओं के क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध मेला कौन सा है? तो वो है आपका सोमनाथ मेला। यह मेला अल्मोड़ा में रानीखेत के पास जो मासी क्षेत्र है, ठीक है, मासी क्षेत्र में यह मेला लगता है, अल्मोड़ा जनपद में। प्रश्न है, यह मेला कौन से नदी के तट पे लगता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रामगंगा नदी के तट पर यह मेला लगता है। ठीक है, तो पेपर में पूछा गया है सोमनाथ मेला कहाँ लगता है? अल्मोड़ा के मासी क्षेत्र में लगता है। यह मेला पशुओं के क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध है और रामगंगा नदी, और अगर पर्टिकुलर पूछेगा पूर्वी रामगंगा या पश्चिमी रामगंगा तो आप बताएंगे पश्चिमी रामगंगा नदी के तट पर यह मेला लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस नेता की तुलना लोकमान्य तिलक से की जाती है? देखिए, लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, उनके साथ उत्तराखंड से किस नेता की तुलना की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, हरगोविंद पंत की। ठीक है, हरगोविंद पंत जिन्हें अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है, और इन्हीं की तुलना लोकमान्य तिलक से की जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। एक और चीज हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि हरगोविंद पंत के राजनीतिक गुरु कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और उन्हीं के साथ तुलना की जाती है हरगोविंद पंत की, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हरगोविंद पंत की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1885 में हुआ। अल्मोड़ा के चितई गांव में इनका जन्म हुआ और इन्हें अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया तो राज्य में सबसे पहले इन्हीं को नजरबंद किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो बदिदत्त पांडे के भी राजनीतिक गुरु हैं। ठीक है, तो ये भी आप जानते हैं, आसान है, और हरगोविंद पंत के भी राजनीतिक गुरु हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, दून पुस्तकालय शोध केंद्र की स्थापना कब की गई थी? देखिए, जो दून पुस्तकालय शोध केंद्र है इसकी स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी। आई थिंक ये पेपर में पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वर्ष 2006। अगला प्रश्न है, सलधर नामक गर्म पानी का झरना कहाँ स्थित है? देखिए, यहाँ जो सलधर नामक झरना है ये एक गर्म पानी का झरना है और ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, और यह प्रश्न भी पेपर में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, आईआईटी रुड़की में भूकंप इंजीनियरिंग विभाग की स्थापना कब की गई थी? देखिए, आईआईटी रुड़की का यहाँ पे जो भूकंप इंजीनियरिंग विभाग है इसके अंदर इसको स्थापित किया गया था ऑप्शन बी 1960 में। तो ये पूछा जा सकता है, रुड़की जो आईआईटी रुड़की है यहाँ पे भूकंप इंजीनियरिंग विभाग इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1960 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अगर हम बात करें आईआईटी रुड़की की तो इसको आईआईटी का दर्जा कब दिया गया? तो आप सभी जानते हैं 21 सितंबर 2001 को इसे देश के 7वें आईआईटी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, कब? 2001 में
21 सितंबर को। इसी आईआईटी रुड़की में 1995 में जल संसाधन विकास परीक्षण केंद्र की स्थापना भी होती है। तो पूछा जा सकता है, अगर पूछेगा भूकंप इंजीनियरिंग विभाग आप बताएंगे 1960, अगर पूछेगा जल संसाधन विकास परीक्षण केंद्र तो वो होगा 1995। अगला है हमारा, पिथौरागढ़ में लगने वाला जगनी मेला कितने साल बाद लगता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 15 सालों में। देखिए जो जगनी मेला है ये कौन से जनपद में लगता है? ये आपके पिथौरागढ़ में लगता है और हर 15 वर्षों में ये मेला लगता है। तो इंपॉर्टेंट है, अवधि पेपर में पूछी जाती है, ये पहले भी क्वेश्चन इस टाइप का पेपर में बन चुका है। ठीक है, वहां पे कंडाली उत्सव पूछा गया था, वो कितने वर्षों में लगता है? तो कंडाली या किरजी महोत्सव वो आपके 12 वर्षों में लगता है। ठीक है, और यहाँ पे है जगनी मेला, ये 15 वर्षों में लगता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस वैज्ञानिक ने प्रकाश मिति पर शोध कार्य किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी देवीदत्त पंत ने। देखिए देवीदत्त पंत जो कि उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे, ये एक वैज्ञानिक थे, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो अब हाल ही में आने वाले टाइम पे आपको डिटेल में भी पूछ सकता है कि किस वैज्ञानिक ने प्रकाश मिति पर शोध कार्य किया है, तो वो है देवीदत्त पंत। ठीक है, और बाद में ये कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति बने और जब 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन होता है तो उसके पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं देवीदत्त पंत। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है। यूकेडी के स्थापना कब हुई और यूकेडी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष डीडी पंत थे। यूकेडी की स्थापना की बात करें तो यूकेडी की स्थापना जुलाई 1979 में मसूरी के अंदर हुई थी। ठीक है, मसूरी में पर्वतीय जन विकास सम्मेलन वहां पे आयोजित हुआ और उसी सम्मेलन में यूकेडी की स्थापना होती है। ठीक है, कहां पे होती है? मसूरी में। अगला प्रश्न है, किस केदार को पितृतीर्थ के नाम से जाना जाता है? देखिए इनमें से आपको बताना है किस केदार को पितृतीर्थ के नाम से जाना जाता है। सही आंसर होगा यहां पे ऑप्शन बी रुद्रनाथ। ठीक है, जो रुद्रनाथ हैं जिन्हें चतुर्थ केदार कहा जाता है। ठीक है, प्रथम केदार कौन है? केदारनाथ, द्वितीय केदार मधमहेश्वर, तृतीय केदार तुंगनाथ, चौथे केदार हैं रुद्रनाथ और पांचवें केदार हैं कल्पेश्वर नाथ। तो जो यहाँ पे चतुर्थ केदार हैं रुद्रनाथ, इन्हें पितृतीर्थ के रूप में जाना जाता है। ये जो मंदिर है रुद्रनाथ, ये कहां पर है, कौन से जनपद में है? तो ये आपके चमोली जनपद में है। ठीक है, जो बाकी के आपके शुरुआत के 3 केदार हैं वो आपके रुद्रप्रयाग में है, चतुर्थ केदार और पंचम केदार आपके चमोली जनपद में स्थित हैं। ठीक है, रुद्रनाथ में भगवान शिव के रौद्रमुख की पूजा यहाँ पे होती है। पूछा जाता है रुद्रनाथ में किसकी पूजा होती है? तो भगवान शिव के रौद्रमुख की पूजा यहाँ पे होती है। ठीक है, जो प्रथम केदार है वहाँ पे शिव जी की पीठ की पूजा होती है। जो मधमहेश्वर केदार है यहाँ पे भगवान शिव की जो नाभि है उसकी पूजा होती है। तुंगनाथ में शिव की भुजाओं की पूजा होती है और कल्पेश्वर में शिव जी के जटाओं की पूजा होती है। तो इसी क्रम में आपको याद रखना है रुद्रनाथ में रौद्रमुख की पूजा होती है। रुद्रनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इनकी शीतकालीन पूजा गोपेश्वर में होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहां से प्रश्न पेपर में बनते हैं। आईने अकबरी के अनुसार तराई के महलों की वर्णित संख्या कितनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 21। ये क्वेश्चन हाल ही में वीडियो के एग्जाम में भी पूछा गया था, वहां पे यही प्रश्न था कि आईने अकबरी में तराई के कितने महलों के बारे में बताया गया है। तो सही आंसर है 21। तराई के महल पूछे या परगने पूछे तो आपको 21 ही इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दुग्धताल कहाँ स्थित है? यह क्वेश्चन भी पिछले साल एग्जाम में पूछा गया था। दुग्धताल आपके पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। इसको लेके काफी सारा कंफ्यूजन हुआ था कि दुग्धताल आपके चमोली में है या पौड़ी में है। तो आपको ध्यान रखना है दुग्धताल आपके पौड़ी गढ़वाल में है। दूधातोली श्रृंखला के निकट पौड़ी गढ़वाल जिले में यह आता है। ठीक है, तो दुग्धताल कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में। अगला प्रश्न है,
शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए शीतला माता मंदिर ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको प्रश्न बने शीतला माता मंदिर कहाँ है, तो ये आपके नैनीताल का जो रानी बाग है वहां पर स्थित है। ठीक है, नैनीताल का अगर आपको पर्टिकुलर लोकेशन पूछे तो ये रानी बाग में स्थित है। अब आपको यहां पे एक बात याद रखनी है, शीतला माता मंदिर अगर पूछेगा तो नैनीताल, और अगर पूछेगा शीतला खेत कहां पर है, ठीक है, शीतला खेत नामक जो जगह है तो ये आपके अल्मोड़ा में है। दोनों में कंफ्यूजन मत करना, दोनों अलग अलग हैं। शीतला माता मंदिर नैनीताल रानीबाग, और शीतला खेत अगर पूछेगा तो वो आपके अल्मोड़ा में है। शीतला खेत वहीं पर एक मंदिर है शाही देवी मंदिर। ठीक है, अल्मोड़ा में जो एक प्रसिद्ध मंदिर है शाही देवी मंदिर वो शीतला खेत में है। शीतला खेत अल्मोड़ा में है और शीतला माता मंदिर आपके नैनीताल में है। तो दोनों अलग अलग हैं, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है गढ़वाल का ऐसा मंदिर जिसकी शैली गुजरात एवं राजस्थान के सोलंकी मंदिरों से मिलती है, वो मंदिर कौन सा है? सही आंसर है यहां पे ऑप्शन बी आदि बद्री। आदि बद्री जो है इस मंदिर की जो शैली है ये गुजरात के और राजस्थान के जो सोलंकी मंदिर है इनसे मिलती है। तो प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? देखिए गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की स्थापना आपके 1885 में हुई थी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अगर हम बात करें अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की तो आप जानते हैं अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब 1870 में बनता है। ठीक है, और गढ़वाल डिबेटिंग क्लब ये 15 साल बाद 1885 में बनता है। तो दोनों यहाँ पे भी अलग अलग हैं, जल्दबाजी में 70 पे आप टिक ना करें। ठीक है, तो गढ़वाल डिबेटिंग क्लब 85, अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब 70। अगला प्रश्न है चांयसील बुग्याल कहाँ स्थित है? चांयसील बुग्याल ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है जागेश्वर में मर्तोला आश्रम की स्थापना किसने करी थी? पहला फैक्ट आपका यही हो गया, जो मर्तोला आश्रम है ये कहाँ है? तो ये आपके जागेश्वर में स्थित है। इसकी स्थापना माधव आशीष के द्वारा की गई थी। माधव आशीष को अंग्रेज संत भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अंग्रेज संत के नाम से किसे जाना जाता है? माधव आशीष को। इन्होंने जागेश्वर में मर्तोला आश्रम की स्थापना की थी। आप सभी जानते हैं जागेश्वर को उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है। एक क्वेश्चन बना था जागेश्वर धाम किस देवता को समर्पित है? तो ये शिव जी को समर्पित है। ठीक है, और जटागंगा नदी के किनारे ये स्थित है। शिव जी ने यहीं पे तपस्या करी थी और शिव जी के जो पुत्र हैं कार्तिकेय जी, उनका जन्म भी यहीं पर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है एमपी जोशी द्वारा लाखू गुफा की खोज कब की गई थी? देखिए लाखू गुफा या लाखू उडियार इसकी खोज एमपी जोशी ने करी थी और यह खोज 1968 में की गई थी। ठीक है, जो पुरानी वाली परीक्षा वानी थी वहां पे जो आपका डाटा था वो 1963 था, लेकिन अब उसको करेक्ट कर दिया गया है। 1963 इसका सही आंसर नहीं है, 1968 अब नई जो आया है उसमें करेक्शन हो चुका है, तो उसमें अब क्या है 1968 ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, पुरानी वाली में 63 था। तो आपको ध्यान रखना है एमपी जोशी के द्वारा जो लाखू उडियार है या लाखू गुफा है इसकी खोज 1968 में की गई थी। ठीक है, यह गुफा आपके अल्मोड़ा जनपद में है, कई बार पूछा गया है। और कौन सी नदी के तट पर है यह भी पूछा जाता है, तो यह आपके सुयाल नदी के तट पर स्थित है लाखू गुफा। अगला प्रश्न है सप्ताह के दिनों के नाम का अलग स्वरूप किस जनजाति में देखने को मिलता है? तो सप्ताह के दिनों के जो नाम हैं इनका एक अलग स्वरूप देखने को मिलता है राजी जनजाति में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है देहरादून में विनोवा ग्राम उद्योग संघ की स्थापना कब की गई थी? देखिए विनोवा ग्राम उद्योग संघ ये आपके देहरादून में 1954 में स्थापित किया गया था। तो फैक्ट बेस पे क्वेश्चन जिसमें आपके साल पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आयोग बनाता है, तो आपको इनको याद रखना है। ठीक है, विनोवा ग्राम उद्योग संघ 1954 देहरादून। नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है महारानी कटौची किस पंवार शासक की संरक्षिका थी? देखिए जो महारानी कटौची थी ये फतेहपति शाह की संरक्षिका थी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। कई बार संरक्षिका और शासक का नाम पूछा जाता है, तो महारानी कटौची
फतेहपति शाह की संरक्षिका थी। अगर हम प्रदीप शाह की बात करें तो इनकी संरक्षिका थी रानी कनकदेई। ठीक है, रानी कनकदेई के काल को गढ़वाल का ब्लैक पीरियड कहा जाता है। ये किसकी संरक्षिका थी? प्रदीप शाह की। अगर बात करें नरेंद्र शाह की तो राजमाता नेपालिया इनकी संरक्षिका थी। ठीक है, और कीर्ति शाह की बात करें तो राजमाता गुलेरिया इनकी संरक्षिका थी। तो संरक्षिका और शासक इनका नाम आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज का आज हमने 60वां पार्ट यहां पे कवर करा। आज के इस वीडियो में भी हमने 20 क्वेश्चंस को कवर किया और अगर आप अतिरिक्त तथ्यों को साथ जोड़कर देखें तो करीब 40 के करीब हमने क्वेश्चन यहां पे कवर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कम से कम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो को शेयर जरूर करें। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके कितने स्कोर यहाँ पे रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स।